सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट टूल के बारे में कि टेक्स्ट टूल आप कैसे यूज करेंगे, उसका क्या काम है और क्या क्या उसके अंदर फंक्शन होता है। बिकॉज इन डिजाइन पूरी की पूरी बुक्स और मैगजीन्स और लेआउटिंग ये सारे चीज का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें टेक्स्ट टूल का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए समझते हैं कि टेक्स्ट टूल क्या है और कैसे काम करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूं और मैं आकर इनको कर लेता हूं डिलीट। और टेक्स्ट टूल के लिए आपको यहां पे जाना है और यहां से जाकर आपको ऐसे यहां पे जैसे नॉर्मली जो हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या करते थे कि हम टेक्स्ट टूल लेते थे और यहाँ पे क्लिक कर देते थे और कुछ भी लिखना शुरू करते थे। इन डिजाइन में ऐसा नहीं होता है। इन डिजाइन में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करनी है एंड देन यहाँ पे क्लिक एंड ऐसे ड्रैग करना है। क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग करना है। ये जब ड्रैग करेंगे तब आपको यहाँ पे लिखने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे मैंने कुछ लिखा कि क्रिएटिव अड्डा, मैंने कुछ ऐसा लिखा कि क्रिएटिव अड्डा। अभी देखो ये यहां पे आ गया एंड ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। मैं चाहूं इसको जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर सकता हूं। तो दो चीजें होती हैं जनरली, अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हम हेडिंग लिखते हैं और दूसरा हम पैराग्राफ लिखते हैं। अगर कोई भी चीज अगर हम लिखेंगे, बुक्स बनाए या मैगजीन बनाए, तो क्या होता है, एक हम हेडिंग लिखेंगे और एक हम पैराग्राफ यूज करते हैं। तो ये सपोज हेडिंग है हमारा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे छोटा कर लूंगा जितना छोटा ये है, ठीक है। अगर आपको इसके टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आप इस पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, अगर आप अभी यहां पे हैं तो आपको यहां पे नॉर्मल ऑप्शन मिल रहा है कंट्रोल्स का। टेक्स्ट टूल में आपको जाते ही ये टेक्स्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इसको करना है सिलेक्ट और उसके बाद आपको यहां से इसमें जो भी आपको चेंजेस करनी है वो आप यहां से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहां से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूं और ये देखिए हमारा फॉन्ट स्टाइल यहां से चेंज हो रहा है। जो भी मुझे चाहिए वो मैं यहां से फॉन्ट स्टाइल ले सकता हूं। अगर आपको फॉन्ट को बड़ा करना है और बोल्ड वगैरह करना है तो देखिए यहां पे है। हालांकि इस फॉन्ट के साथ बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, तो डोंट वरी, आपको बाद में आपको बोल्ड का ऑप्शन जिस फॉन्ट में मिलेगा, हर फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी अगर आपको उसको बड़ा करना है तो देखो ये जनरल साइज है 12। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर दीजिए जैसे 50, तो देखिए ये 50 यहाँ पे ऐसे बड़ा हो गया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे रखा हूं, अगर आप चाहते हो जैसे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर में करते थे ऐसे ड्रैग करके हम बड़ा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी हम ऐसे ड्रैग करके टेक्स्ट को बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को ड्रैग करके ऐसे बड़ा करना है तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। आप यहां से कंट्रोल प्रेस करके अगर इससे बड़ा करेंगे तब जाकर ये नॉर्मल वे में बड़ा होगा, जैसे कि हम ड्रैग करके बड़ा करते हैं। तो ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया और कंट्रोल के साथ साथ आप शिफ्ट भी प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज ये ऐसा लंबा हो सकता है या स्ट्रेच या स्क्वेस हो सकता है। तो आप जब इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप शिफ्ट भी पकड़ लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि ये इक्वली आपको ऐसे बड़ा होगा। तो ये देखिए आपका ये ऐसे बड़ा हो चुका है यहां पे। अब अगर आपको इसमें कलर वगैरह फिल करनी है तो सेम आपको यहाँ पे कलर आउटलाइन और कलर की ऑप्शन मिलेगी। आप यहाँ पे जाइए, कलर फिल कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल इसको यानी कि इसके बॉक्स को अगर आप सिलेक्ट करके यहां से कलर फिल करते हो तो ये कलर इसके बैकग्राउंड में जाता है, ठीक है। एक कलर इसके बैकग्राउंड में जाता है क्योंकि यहां पे जो है वो इसका बैकग्राउंड फील है। अगर आपको इसके टेक्स्ट में कलर फिल करनी है तो आपको इसके टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहां पे देखो अभी टी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि अब आप टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हैं। यहां जाते हैं और यहां जाने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं और इसमें कलर आ चुका है। ये देखिए इसके अंदर कलर आ चुका है और ये लाइन जो आपको दिख रहा है तो व्यू में जाकर ओवर प्रिंट प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। अभी वो लाइन आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए अब वो लाइन आपको नहीं दिखेगा। अगर इसके अंदर आपको आउटलाइन देनी है तो डबल क्लिक कीजिए, इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट कीजिए ड्रैग करके, फिर आप यहाँ पे आउटलाइन में आएंगे और आउटलाइन में आके आपको जो भी आउटलाइन देनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए आउटलाइन में मैंने यहां से आउटलाइन इसके दे दिए।
अब अगर आपको आउटलाइन को मोटा करना है तो देखो यहां पे आपको कुछ खास ऑप्शन इसके लिए नहीं मिलेगा। ये देखिए, अगर आप इसके आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं तो आपको यहां पे कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे इजिली इसके अंदर मैंने आउटलाइन दे रखा है। अगर आपको इसके आउटलाइन को मोटा करना है तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, गो टू विंडो, और विंडो में जाएंगे स्ट्रोक, इसे ऑन कर लेंगे। इसका शॉर्टकट है F10, F10 इसका शॉर्टकट है। अभी आप यहां पे आकर इसका जो विड्थ है उसको आप ऐसे मोटा कर सकते हो, ये देखिए। और इस तरीके से हमारा ये जो आउटलाइन था वो अभी मोटा हो चुका है। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से अगर कम करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट को नहीं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्ट्रोक विड्थ, राइट। तो ये क्लियर है यहां तक आपको? चलिए, सो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी कलर चेंज करनी है तो इसे सिलेक्ट कीजिए, यहां जाइए और यहां से ऐसे कर लीजिए व्हाइट। आप देख सकते हैं तो क्रिएटिव अड्डा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी मैं यहां पे क्या करता हूं कि मैं यहां पे अभी जाऊंगा और इसमें भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है ये मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, पहले आप इस टेक्स्ट को समझ लीजिए। अभी ये यहां से तो हो गया, अगर मैं इसको यहां से एंटर कर दूं ये नीचे आ जाएगा, लेकिन देखो नीचे आने के बाद वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो छोटा है। और जैसे ही आप इसको नीचे करोगे ना, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। पहले मैं ओवर प्रिंट प्रीव्यू को ऑन करता हूं और यहां पे मैं जाता हूं और इसको जैसे ही आप नीचे करोगे, देखो यहां पे एक रेड कलर का प्लस साइन आ गया। इसका मतलब है कि कुछ और भी टेक्स्ट है जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है। तो उसे दिखने के लिए क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और यहां से इसको ऐसे बड़ा कर लीजिए। देखिए जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे वो रेड वाला जो प्लस साइन था वो हट गया और क्रिएटिव अड्डा यहां पे दिख रहा है। अगर इसे सेंटर में लेना चाहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहां पे जाइए और इसको कर लीजिए ऐसे सेंटर। लेकिन देखिए ये सेंटर में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो अलाइन है ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए है। इसके लिए आपको अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये देखो जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया यहां पे आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहां पे एक टेक्स्ट है और दूसरा पैराग्राफ का ऑप्शन है, तो यहां पे आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन मिलेगी। अभी आप इसको सेंटर कर सकते हैं। देखिए मैंने सेंटर कर लिया। मैं चाहूं तो इस बॉक्स को ऐसे थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, दोनों तरफ से जितना मुझे जरूरत है उतना मैं इसको ऐसा रख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट में, कि आप जब भी टेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल, और दूसरा मिलेगा आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स के बारे में। पैराग्राफ जो कंट्रोल है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो अभी मैंने इसको ऐसे यहां पे कर लिया है, और सपोज मान लो कि आपको यहां पे कुछ और लिखनी है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना H2SO4 ऐसा कुछ लिखा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे H2SO4। अभी अगर आपको याद है तो इसमें कुछ एक फंक्शन होता था जो कुछ इस तरीके से काम करता था कि जो 2 है सपोज वो नीचे होगा, तो अगर आपको 2 को नीचे करना है तो यहां पे इस इनडिजाइन के टर्म में हम उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऊपर वाले को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो आपको क्या करना है, आपको इसे सिलेक्ट करना है, और ये देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, दिस इज द ऑप्शन फॉर सबस्क्रिप्ट। क्लिक कर दीजिए और नीचे चला जाएगा। इसे सिलेक्ट कीजिए और इसको ठीक ऊपर में देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ये देखिए। तो आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि मैं मैथ्स का बुक बना रहा हूं तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ये सारे टेक्निक्स हमें बहुत जरूरी पड़ता है। हमें फॉर्मूला लिखना होता है, केमिस्ट्री की बुक बना रहे हैं फॉर्मूला लिखना होता है, तो वो फॉर्मूला आप आसानी से कुछ इस कदर लिख सकते हैं। अभी आप देखो सपोज मान लो कि मैंने यहां पे एक और टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा यहां से ऐसे क्रिएटिव डिजाइन। मैंने ऐसे क्रिएटिव डिजाइन यहां पे कुछ ऐसे लिख लिया है। अभी चलिए मैं आपको यहां पे भी एक और ऑप्शन दिखाता हूं। तो मैंने ऐसे क्रिएटिव डिजाइन लिखा हुआ है। अभी ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है। यहां पे भी पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसके चेंज केस यानी कि इसके केस चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहां पे आपको मिलेगा, देखो इस पर क्लिक कर दिया मैंने,
सारे के सारे कैपिटल हो गए, लेकिन अभी डिजाइन तो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शायद इसका जो बॉक्स है वो छोटा है। आप इस बॉक्स को बड़ा कर लीजिए, ये देखिए। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने ऐसे कर लिया, तो ये देखिए ये जो है स्टाइल, ये है स्मॉल कैप्स, मतलब जो कैप्स में ही रहेगा लेकिन छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए पहला लेटर बड़ा है और बाकी सारे कैपिटल लेटर ही हैं, लेकिन वो छोटा हो गया है। अभी आप यहां से अंडरलाइन दे सकते हैं, ये देखिए अंडरलाइन भी दे दिया। यहां पे एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा एड में कि लिखा रहता है कि सपोज एक कोई एक डिश है या कोई एक बर्तन वगैरह कुछ भी है और लिखा हुआ है कि ये 999 में मिल रहा था, उसके ऊपर एक काटा हुआ रहता है, फिर लिखा रहता है नीचे कि सिर्फ 299 में है। तो उस तरीके के जो डिजाइन हैं आप यहां पे बना सकते हैं। ये देखिए क्रिएटिव डिजाइन मैंने यहां पे लिखा है, उसको मैं ऐसे काट सकता हूं। तो इस तरीके से आपको स्ट्राइक थ्रू यूज करना है। सुपरस्क्रिप्ट मैंने बता दिया, सबस्क्रिप्ट बता दिया, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्मॉल कैप्स एंड कैप्स। इसके जो अगर कैप्स चेंज करने की अगर बात है तो यहां पे कैप्स चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टेक्स्ट से रिलेटेड यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।